हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से ज़मीन सर्वे को लेकर के नई सूचना जारी कर दी गई है। उस सूचना में क्या कहा गया है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि बिहार के अंदर जितने भी अंचल हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, सारे ब्लॉक में एक कॉमन सिविक सेंटर शुरू किया गया है। उस सेंटर में क्या क्या होने वाला है, वहाँ पर आपको क्या क्या सहूलत मिलेगी, क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल पर पहली बार आपने विज़िट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिहार सरकार ने जितने ब्लॉक हैं, जितने अंचल है बिहार में, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अंचल के कार्यालयों में ज़मीन से जुड़ी सेवाओं को जल्द निपटाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बना रहा है। जो बिहार सरकार है ये जितने अंचल है सब में कॉमन सर्विस सेंटर बना रहा है, मतलब खोल रहा है। मतलब किसी ब्लॉक के किसी कमरे में एक ऑफिस खोला जा रहा है अलग से। आपको साफ लफ्ज़ों में आम भाषा में कहूँ तो आपका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर एक कॉमन सर्विस सेंटर खोला जा रहा है। उस कॉमन सर्विस सेंटर में क्या क्या मिलेगा आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सेंटर पर जाने के बाद आप जो है रजिस्टर 2 देख सकते हैं। भाई रजिस्टर 2 तो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। तो इस सेंटर पर देखने की क्या ज़रूरत है। तो भाई जो लोग मोबाइल में देखना नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं, जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, जिन लोगों के पास मोबाइल है लेकिन वो देखना जानते नहीं हैं, तो वो लोग अभी आप लोग अगर जाएंगे ब्लॉक में और ब्लॉक में कर्मचारी से कहेंगे मुझे मेरा रजिस्टर 2 दिखा दीजिए तो आपको नहीं दिखाएगा। उसके पास इतना टाइम ही नहीं है ये सब करने का। तो इसीलिए बिहार सरकार एक अलग से ऑफिस खोल रही है। वहाँ पे जा कर के एक बंदा बैठा होगा, एक कोई भी होगा, कंप्यूटर लेके बैठा होगा। आप उसको कहिएगा भाई मेरा फलां खाता खिसरा, मुझे रजिस्टर 2 दिखा दो, तो वो आपका रजिस्टर 2 दिखा देगा। एक तो ये फ़ायदा होने वाला है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि रजिस्टर 2 की कॉपी मुझे मिल जाए तो आप वहाँ जो बंदा बैठा हुआ होगा उसका जो भी चार्ज होगा 10-50 रुपये वो दे करके रजिस्टर 2 की आप कॉपी प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक फ़ायदा तो ये होगा कॉमन सर्विस सेंटर पर। दूसरा फ़ायदा ये होने वाला आपको कि वहाँ पर आप अपना भू लगान रसीद कटवा सकते हैं। जैसे अभी आप कहीं पर जाते हैं रसीद कटवाने के लिए तो भू लगान का जितना चार्ज होता है उससे 50-100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको। भाई बिहार सरकार ने जब ये साइट बनाया तो इस साइट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये भी है, एक लाभ ये भी है कि आप अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से खुद ही अपना भू लगान रसीद काट सकते हैं। लेकिन अगर आपको काटना नहीं आता है, आपके गाँव में कोई लड़का काटता है तो उसके पास आप जाते हैं तो वो आपका भू लगान रसीद काट देता है। 1050 रुपया होता है तो आपसे वो 1100 रुपये लेता है, 50 रुपये फालतू लेता है, कहीं 100 रुपये फालतू लेता है। तो ये पैसे अब नहीं दिया जाएगा। अब आप ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में एक सर्विस सेंटर है, वहाँ पर कहिएगा मेरा फलां खाता खिसरा, इसका रसीद काट दो, वो रसीद काट देगा, आपसे कोई ज़्यादा पैसा नहीं लेगा। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पर जा कर के दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से परिमार्जन प्लस पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो काम आप 150 रुपये दे करके करवाते थे किसी साइबर कैफ़े में या किसी अपने गांव वाले के पास, वो सब पैसे अब आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। ब्लॉक में जाइए, उस ऑफिस में जाइए कॉमन सर्विस सेंटर में और अपना काम फ्री में करवाइए। ये तो सरकार का कहना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वहाँ पे काम फ्री में होगा? नहीं होगा भाई। दाखिल खारिज भी तो ब्लॉक में फ्री में होना चाहिए था। परिमार्जन प्लस पे जो आवेदन देते हैं वो सब काम, सारे काम फ्री में करती है सरकार, लेकिन कोई काम फ्री में तो होता नहीं है, नहीं होता है। तो फिर ये कॉमन सर्विस सेंटर पे काम फ्री में कैसे होगा? जब आप ब्लॉक में कॉमन सर्विस सेंटर खोल रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई भाई जाएगा कहेगा भाई मेरा जो आवेदन कर दो दाखिल खारिज के लिए, तो आपको क्या लगता है वो बंदा जो बैठा होगा वो फ्री में कर देगा? मुझे तो लगता नहीं करेगा। क्यों भाई? जब वो दाखिल खारिज, जब जो सीओ कर्मचारी दाखिल खारिज करने के पैसे ले लेता है
परिमार्जन प्लस के आवेदन को कबूल करने में, आवेदन को जो भी उसकी त्रुटि होती है उसको दूर करने के पैसे ले लेता है, तो ये काम कैसे फ्री में करेगा? वो उस काम के भी पैसे लेगा। समझ रहे हैं ना? तो बिहार सरकार को चाहिए कि कॉमन सर्विस सेंटर खोला है तो उस कॉमन सर्विस सेंटर में सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दे। समझ रहे हैं ना? और वहाँ पे बाहर में एक बोर्ड लिखवा दे, जिस सर्विस सेंटर जहाँ पे ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर, जिस कमरे के अंदर ये खोला जा रहा है ये ऑफिस कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगवा दे, वहाँ पे 3-4 नंबर दे दे कि भाई यहाँ पे सब काम फ्री में होगा, अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो इस नंबर पे कॉल करिए। और उस नंबर पे जब कॉल हो तो कोई ऐसा आदमी रिसीव करे जो फ़ौरन एक्शन ले, तभी तो ये काम सक्सेस होगा, वरना सक्सेस नहीं होने वाला बिहार में। आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग जिस भी ब्लॉक से हैं, जहाँ से भी हैं, आप लोग सबको पता है कि ब्लॉक में कितनी धांधली होती है, कितनी दलाली चलती है ब्लॉक में। बिहार सरकार का अच्छा कदम है कि बिहार में बहुत सारे लोग जो हैं खुद पढ़े लिखे होते नहीं हैं सारे लोग, तो वो खुद से मोबाइल पे या कंप्यूटर पे ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। वो अपने गांव में साइबर कैफ़र कोई खोल के रखा है तो उसको जाके 150 रुपये देता है, तब ये सारे काम करवाता है। लेकिन ब्लॉक में अगर ये सारे काम होने लगेंगे फ्री में, कोई आदमी जाएगा ब्लॉक, भाई चलो मैं अपना खाता दिखाता हूँ, कितना भू लगाना, रसीद कटवा लेता हूँ, इसी तरह से किसी को रजिस्टर 2 देखना है, तो वो सब काम अगर वाकई में रियल में फ्री में होने लगे, जो कॉमन सर्विस सेंटर शुरू कर रही है बिहार सरकार, अगर वहाँ पे काम रियल में फ्री में हो और सुविधा बिल्कुल जो वहाँ पे जो लाभ दे रही है बिहार सरकार, किसी की कोई फीस ना लगे, तो बहुत अच्छा काम है। वरना तो भाई ब्लॉक में आपको पता ही है सारा काम कैसे होता है। पता चला जो वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, जिसको बिहार सरकार ने बिठाया है, वो अलग से ही अपने रेट सब चीज़ के फिक्स कर दिए हैं भाई, कि आपको अगर भूलकान रसीद कटवानी है तो 50 रुपये देना होगा, आपको अगर अपना रजिस्टर देखना है तो 50 रुपये देना होगा। ये हो सकता है क्यों? क्योंकि बिहार में ऐसा होता है हर ब्लॉक के अंदर। तो आप लोग खुद कमेंट में बताइए, अगर बिहार सरकार ये कॉमन सर्विस सेंटर शुरू कर रही है तो उस सर्विस सेंटर के बाहर 2-3 बोर्ड लगवा दे और सब में बड़े अक्षरों में लिखवा दे कि इस सेंटर में सारा काम फ्री में हो रहा है, कहीं पर कोई पैसा नहीं लग रहा है, जो पैसे मांगे आप उसके इस नंबर पे कंप्लेन करिए, तब ही सक्सेस होगा, वरना सक्सेस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अभी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि बिहार सरकार ब्लॉक में, अंचल में क्या क्या सुविधा देने जा रही है। दूसरी बात, जो आप लोग सुन रहे हैं कि भाई कोई कह रहा है कि इसी मई तक जो है ज़मीन सर्वे होगा, उसके बाद ज़मीन सर्वे का काम नहीं होगा, तो आप लोगों को बता दूं बिहार में 30 से 40% ज़मीन का लोगों के पास सही से कागज़ नहीं है। तो जब इतने लोगों के पास, मेरे कमेंट में ही बहुत सारे लोगों ने बताया था कि भाई कागज़ ही नहीं है, ब्लॉक में दौड़ बढ़ा कर रहे हैं, ब्लॉक जाते हैं कागज़ नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो लोग कैसे ज़मीन का सर्वे कराएंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ज़मीन सर्वे इतनी जल्दी बंद होने वाला नहीं है, इतनी जल्दी ये नहीं होगा कि भाई अब जिसने सर्वे नहीं कराया है उसका सर्वे नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल तसल्ली से आराम से सर्वे कराते रहिए, क्योंकि बिहार सरकार का मकसद यही है कि बिहार में जितने भी रैयतों के पास ज़मीन है सबका डाटा ऑनलाइन चढ़ जाए और सबकी ज़मीन का सर्वे हो जाए। अभी तो मुश्किल से 30% लोगों ने भी सर्वे नहीं कराया है, और अचानक से बिहार सरकार जो है वो कैसे ज़मीन सर्वे बंद कर देगी। अभी मैंने भी कुछ वीडियोस देखे, आप लोग भी देखे होंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बस इस मई के लास्ट तक, मई ख़त्म सर्वे ख़त्म, उसके बाद घोषणा प्रपत्र 2 नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग ऐसे वीडियोस के चक्कर में मत रहिए। बिहार सरकार ज़मीन सर्वे इतना जल्दी बंद करने वाली नहीं है। अगर करेगी ज़मीन सर्वे बंद बिहार सरकार, तो इस सर्वे से कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा बिहार सरकार को। भाई सर्वे का मतलब ये है कि पूरे बिहार में कम से कम 80-90% लोग कम से कम अपलोड कर दें पेपर। यहाँ तो 30-40% लोगों ने अभी अपलोड किया है, तो ऐसे सर्वे का क्या फ़ायदा। तो सरकार हो सकता है कि तंबीह करे, धमकी दे लोगों को कि मैं सर्वे बंद कर दूंगा, पेपर नहीं लूँगा। हो सकता है कि टाइम घोषित कर दे भाई कि मैं 2025 के लास्ट तक, अक्टूबर तक, अगस्त तक लूँगा पेपर। इस तरह की न्यूज़ तो आ सकती है, और बिहार सरकार लोगों को ये कह सकती है कि भाई अपनी ज़मीन का सर्वे जल्द से जल्द करवा लीजिए, लेकिन बंद नहीं कर सकती है इतनी जल्दी सर्वे।
तो आप लोग जो है सर्वे के लिए इतने परेशान न होइए, सर्वे अभी चलता रहेगा। स्वघोषणा प्रपत्र 2 अपलोड करते रहिए। अगर आपको सर्वे कैसे करना है, ये सब चीज़ें जानना है, तो मेरे वीडियो पे सारे मेरे चैनल पे सारे वीडियो डले हुए हैं। प्रपत्र 2 कैसे भरना है, फॉर्म कैसे अपलोड करना है, कौन कौन से कागज़ लगेंगे, कैसे कैसे क्या करना है, वो सब तरह के वीडियो मैं बना रखा हूँ। वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बिहार के तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच जाए कि बिहार के हर ब्लॉक में, हर अंचल में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जा रहा है। और आप लोग बताइए क्या आपके ब्लॉक में खुला है या नहीं। और अगर आप लोग ब्लॉक जाते हैं तो वहाँ पता करिए कि बिहार का सरकार जो कॉमन सर्विस सेंटर खोल रही है, ये इस ब्लॉक में खुला कि नहीं खुलेगा तो कब खुलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।